हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन जो 23/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये बुक आती है हमारे किन पब्लिकेशन की। टोटल 99 सेट है। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाइए और प्रैक्टिस करिए। इतने सारी वीडियो दोस्तों, हजारों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आता है, पूछा गया है। आपको क्या है, देखो संख्याएं नंबर दी हैं और उनका कोड दिया हुआ है, ठीक है। और ये सारी शर्त पढ़नी है और यहाँ पे अप्लाई करनी है इसमें। अब देखो, यदि पहला तत्व या पहला दोस्तों जो एलिमेंट है एक सिंबल है, नहीं है, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला जो एलिमेंट है एक ओड संख्या है, ठीक है, और अंतिम एलिमेंट एक इवन नंबर है दोस्तों, ये है, और इन दोनों कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यदि देखो, इन दोनों को क्या करना चाहिए, आपस में बदलना चाहिए। मतलब पहले 6 का कोड आएगा। 6 का कोड क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो संख्या दी होगी 6, 6 के लिए एफ आएगा, मतलब कि स्टार्टिंग में एफ आएगा। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा ये इसका कोड। इसका कोड का क्या है, यहाँ पे ई है, तो दूसरे नंबर पे ई आएगा, ये भी बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 6 व्यक्ति LMNOPQ एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में पाक कला की कक्षाएं हैं। देखो, जो मंथ है, नंबर ऑफ मंथ मान लेते हैं, फेब, फरवरी, फरवरी के बाद है मार्च, फरवरी, मार्च, जून, ठीक है, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर। पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले है। पी है दोस्तों क्यू के ठीक पहले। केवल एम की कक्षा ओ के ठीक से पहले है। एल की कक्षा एन के ठीक बाद है। क्यू से ठीक पहले है। इस जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सही होगा, ये आपको बताना है। अब देखो करते हैं इसको। पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले है, पी आएगा दोस्तों क्यू के ठीक पहले। केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, ठीक है। केवल एम की कक्षा दोस्तों किससे है, ओ से पहले है। तो एम की कक्षा अगर सिर्फ ओ से पहले है तो यहाँ पे ओ आएगा, यहाँ पे आएगा एम। एल की कक्षा एन के ठीक बाद और क्यू से ठीक पहले है। एन, एल की कक्षा एन के तो बाद है और क्यू से ठीक पहले है, ठीक है। एन की कक्षा क्यू के ठीक पहले है, ठीक है। एल की कक्षा एन के ठीक बाद है और क्यू से पहले है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा पी क्यू, तो देखो फिक्स है ही है। पी क्यू तो फिक्स है ही है हमारे पास। तो यहाँ से और क्यू से पहले है किसकी, एल की कक्षा। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये ठीक पहले नहीं आएगा, ये गलत है। तो यहाँ इंग्लिश में पढ़ो, एल हैज़ द इमीडिएटली आफ्टर एन। एल एन के ठीक बाद आएगा और क्यू से दोस्तों पहले आएगा। तो पी क्यू तो फिक्स है, तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ होगा एन, फिर होगा एल, फिर होगा पी, फिर होगा क्यू। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा, ये आपको बताना है। क्यू की कक्षा फरवरी में है दोस्तों, नहीं है, पहला गलत हो गया। एम की कक्षा मार्च में, नहीं है, एम की कक्षा मार्च में नहीं है, ओ की है मार्च में, तो ये भी बार हो गया। पी की कक्षा सितंबर में है, ये सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, WXYZ एक नामक चार मित्र एक वर्गाकार मेज के कोनों पर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो ऐसे चार व्यक्ति हैं दोस्तों, केंद्र की ओर मुख है इनका, कोनों पे बैठे हैं, ठीक है। दो बनाते हैं ऐसी कंडीशन में जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। डब्लू और जेड सम्मुख कोनों पर नहीं बैठे हैं। डब्लू और जेड दोस्तों सम्मुख कोनों पे नहीं है, मतलब कि अपोजिट नहीं है, डब्लू जेड अपोजिट नहीं है। तो मान लो ये डब्लू ले लिया मैंने, तो फिर ये होगा जेड, ठीक है। ये अपोजिट नहीं है, ये डब्लू है, ये जेड है। नेक्स्ट, किंतु डब्लू वाई के दाईं और ठीक बगल में है। डब्लू है वाई के दाईं ओर, तो यहाँ होगा वाई दोस्तों, यहाँ होगा वाई। तो बच कौन गया, तो बच गया हमारे पास एक्स, तो यहाँ होगा एक्स। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा एक्स के सामने बैठा है। तो एक्स के सामने कौन है दोस्तों,
ये बैठा है हमारे पास W, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, देखो 8 16 कैसे 18 कैसे बनाएंगे, 8 का डबल 16 होता है, इसके पास होता है 2 ऐड किया है ये, इसका डबल प्लस 2, इसका डबल 38 76 प्लस 2, इसका डबल प्लस 2, तो इसका डबल प्लस 2 करेंगे तो 15, 150 का डबल 300, 8 दूनी 16 और प्लस 2 करेंगे क्या आएगा 318 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, प्लस को माइनस इसको सोल्व करना है, 64 है, 32 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 3 है। प्लस को माइनस, प्लस की जगह माइनस कर दो दोस्तों, ठीक है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड कर दो, तो माइनस की जगह डिवाइड कर दिया, और डिवाइड का अर्थ है गुना, डिवाइड की जगह गुना कर दो, और गुना का अर्थ है जमा, तो गुना की जगह जमा कर दो। अब इसको बताना क्या आएगा, ये आएगा 64, ये 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौका 32 माइनस 4 प्लस 33, ठीक है, तो 60, ये आएगा 60, 60 प्लस 33 कितना आएगा 93, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अब आपको बताना है 6 में कितनी महिलाएं वक्ता हैं, कितनी महिलाएं वक्ता हैं, किंतु प्रोफेसर नहीं है दोस्तों, ओनली वक्ता होनी चाहिए लेकिन प्रोफेसर में नहीं आनी चाहिए, तो कितनी है 62 है, पहले का गया 62, और कितने प्रोफेसर वक्ता किंतु महिलाएं नहीं है, कितने प्रोफेसर क्या हैं वक्ता हैं लेकिन महिलाएं नहीं है दोस्तों, ये है 49, तो 62 49 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद एक सम संख्या, ठीक पहले एक सिंबल और बाद में इवन नंबर, ठीक है, देखो ठीक पहले सिंबल लेकिन बाद में इवन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऐसी संख्या है दोस्तों ठीक पहले सिंबल होना चाहिए, 4 के पहले सिंबल है लेकिन बाद में इवन संख्या नहीं है, वैसे ही 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 ये वाला 5 हो गया, पहले सिंबल है बाद में इवन संख्या है, एक तो ये वाला 5 हो गया, अब 4 नहीं होगा, ठीक है, 3 के पहले सिंबल नहीं होगा दोस्तों, 2 के पहले सिंबल है बाद में इवन संख्या नहीं, ये नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 3 एक ये 3 हो गया, पहले 3 के पहले एक सिंबल है बाद में इवन संख्या है, एक ये होगा, तो ठीक है, तो और देखते हैं इसको, और कुछ बच गया तो एक संख्या और बच गई, देखो ये वाला 4 के पहले सिंबल है बाद में इवन संख्या, एक ये भी बच गया, तो कितने हो गए टोटल 3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 7 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, ए का स्थान ऊपर से 9वां है, 17 विद्यार्थी है दोस्तों, ए का ऊपर से स्थान कौन सा है 9वां है ए का, जबकि बी का स्थान नीचे से 11वां है, बी का नीचे से स्थान कौन सा है दोस्तों 11वां है, ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे भी होगा, देखो ए का 9वां हो गया और बी का नीचे से हो गया, ये ऊपर से था, और बी का 11वां हो गया नीचे से, क्योंकि ओवरलैपिंग भी हो सकती है, टोटल 11 ही है, 17 ही है। ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान ए से ऊपर है, ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान दोस्तों सी कहीं है ए से ऊपर, तो मान लो सी यहाँ पे है, किंतु बी से नीचे है, तो बी से नीचे है, ठीक है, तो ऊपर से सी का स्थान कौन सा होगा, देखो अब यहाँ से दोस्तों इसका 11वां स्थान है, किसका बी का नीचे से, अब इसके यहीं कहीं है सी, इसके नीचे है, तो बी का मैं अगर नीचे से स्थान निकाल लेता हूँ तो 17 माइनस 11 करूँगा, ठीक है, प्लस 1 कर दूंगा, तो इसका आएगा 17 माइनस 6 7वां, तो इसका हो गया दोस्तों नीचे से 7वां, सॉरी ऊपर नीचे से 11वां, तो ऊपर से कितना हो गया 7वां हो गया, अब इसके बाद है ये सी और इससे पहले है, तो इसका क्या होगा 8वां होगा, इसके मतलब कि ऊपर से क्या होगा इसका फिर 8वां होगा,
क्योंकि 9वां तो किसका है, ऊपर से इसका है ए का, तो सी का क्या कौन सा बचा फिर, 8वां। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसको ये लिखा गया है, वैसे ही इसको ये लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो हमें बताना है कोड आपस में। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, अब ये मुझे पता है अपोजिट होते हैं वी और ई। इसने +1 कर दिया, पहले भी लिख दिया, +1 कर दिया दोस्तों, पहले भी लिख दिया। ठीक है, और फिर +1 कर दिया, सॉरी +1 कह रहा हूँ, अपोजिट कर दिए। देखो ऐसे है ये, इसको अपोजिट एक दूसरे का वी, अब लिख के दिखाना पड़ेगा आपको, FEE LING। अब देखो यहाँ पे क्या आया, हमारे पास यू आया है, 21 और 6 अपोजिट क्या होता है, इसका यू होता है, इसका होता है दोस्तों वी, और इसका अपोजिट होता है वी, तो डबल वी यू आ गया। ऐसे ही इसमें करेंगे, ऐसे ही इसमें करेंगे। तो यहाँ से आर का अपोजिट आई आएगा, स्टार्टिंग में सभी में आई, इसमें नहीं, ये बार हो गया। फिर ओ का अपोजिट, ओ का दोस्तों अपोजिट क्या होगा, एल होगा, तो दूसरे नंबर पे एल आना चाहिए। तीसरे नंबर पे एफ का अपोजिट ऐसे यू आएगा, तीसरे नंबर पे यू आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया। अब ये वाला अक्षर इसने देखो यहाँ पे एल था, और यहाँ पे इसका अपोजिट दोस्तों क्या है, ओ है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका अपोजिट लिखा है, तो यहाँ से टी का अपोजिट क्या आएगा, टी का अपोजिट हमारे पास आएगा जी। तो फिर चौथे नंबर पे जी आना चाहिए, तो इस दोनों में है। तो अब उसके बाद ये बच गए 3, इनका करते हैं इलाज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 देखोगे, यहाँ पे जी का अपोजिट टी आया, देखो ई का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, वी आएगा, तो फिर आना चाहिए वी। ठीक है, तो इसमें वी नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए, इसमें नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कथन है निष्कर्ष देखना है, स्टेटमेंट में से कौन सा निकाल सकते हैं, कौन सा इसका पालन करेगा, ये आपको बताना है। प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी करने के कारण प्याज की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए और जमाखोरी करने वालों पर कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। दोस्तों ये इसको इम्प्लीफाई करेगी स्टेटमेंट को, ये जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, क्योंकि ऐसा हो है, दिक्कत हो रही है, तो आपको ये स्टेप उठाना चाहिए। हम कह सकते हैं लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए। देखो बंद कर देना ये इलाज नहीं है, तो पहला कंक्लूजन पालन करता है ओनली स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, आप खुद से भी ट्राई करिए क्वेश्चन को पहले। ठीक है, अब देखो 12 है, 12 के बाद 14, फिर 14 के बाद दोस्तों कितना है, 31। अगर मैं क्या करता हूँ 12 गुना 1 + 2 गुणा 1 + 2 गुणा 2 + 3 गुणा 1 + 2 गुणा 2 + 3 गुणा 3 दोस्तों +4 गुणा 4 प्लस कर दिया, फिर 5 क्या आएगा, 393। फिर गुणा 5 करेंगे, +6 करेंगे, गुणा 5 करेंगे, 393 की 5 से गुणा करेंगे, +6 करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट डिजिट सबके अलग है, तो 5 दिए, 15 का पंजा, एक कैरी जाएगा, और ये 6, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 5 मकान PQRS और T एक ही कॉलोनी में स्थित हैं। T Q के पूर्व में 40 मीटर दूरी पर स्थित है। T Q के पूर्व में, ये मान लो Q है, इसके पूर्व में है T 40 मीटर दूरी पर। P Q के दक्षिण में 30 मीटर दूरी पर है। P है Q के दक्षिण में 30 मीटर दूरी पे। R Q के पश्चिम में 40 मीटर दूरी पे, R Q के पश्चिम में 40 मीटर दूरी पे। Q S के दक्षिण में, Q है दोस्तों S के दक्षिण में 35 मीटर, Q है X के, ये 35 मीटर है दक्षिण में, Q S के। R T के सापेक्ष किस दिशा में है, R दोस्तों T के रिलेशन में R किस दिशा में है दोस्तों, ये होगा पश्चिम में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13,
6 डिब्बे ABCDEF को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, 6 डिब्बे हैं दोस्तों, और कहता है बी और डी के बीच में केवल एक डिब्बा है। तो ये हो सकता है बी ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। डी ऊपर होगा तो बी नीचे होगा। बी और ई के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। बी और ई के बीच में दोस्तों 2 डिब्बे रखे गए हैं। तो यहाँ से बनाओगे बी और डी के बीच में, ई के बीच में 2 डिब्बे, 1 2, तो ई यहाँ हो सकता है। ठीक है, और ये ऐसे था जैसे डी 1 2, तो ई यहाँ भी हो सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। बी और ई के बीच में दोस्तों 2 डिब्बे, तो ई इस कंडीशन में यहाँ हो गया। और बी जैसे डी का 2 रखने हैं, ई यहाँ हो गया। फिर अब नेक्स्ट, ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया, ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया दोस्तों। ठीक है, तो ई को ए के ठीक ऊपर रखोगे तो ये कंडीशन बनेगी यहाँ पे ए, ये आ गया नीचे। एक तो ये हो गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें तो ऊपर नहीं रख सकते हम। ठीक है, ये कंडीशन बाहर होगी। ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया, ये भी हो सकता है। और ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया है दोस्तों। एफ को बी के ठीक ऊपर, ये हो गया कंडीशन, और एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया, डिब्बा ए को सबसे निचले स्थान पर नहीं रखा गया, ए सबसे नीचे नहीं है, ये भी कंडीशन बाहर होगी। ठीक है, ये भी कंडीशन क्या होगी, बाहर होगी। तो बची कौन सी, ये तो बच कौन सा गया हमारे पास डिब्बा दूसरे नंबर पे, ये हो गया फिर सी। कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर रखा गया दोस्तों, ये हो गया सबसे ऊपर, कौन सा हो गया टॉप में, ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। देखो दोस्तों, अपोजिट है एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, सारे अपोजिट दिए हुए हैं। तो आप कहोगे तो वैसे अपोजिट पेयर देखना है, 21 6 27 20 27। ठीक है, तो ये अपोजिट नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। दूसरा अपोजिट है, डी का अपोजिट डब्लू है, वैसे ही एच का एस है, ई का वी है, एल का ओ है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो दोस्तों, यहीं पे इसको डायरेक्ट करते हैं। क्यू के बाद क्या आता है, QRSTUVW, UVWXYZ। ठीक है, देखो UVWXYZ नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, नहीं होगा। अब नेक्स्ट, पहले इनको क्या करना है आपको, अच्छा सॉरी, वर्णाक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की अपरिवर्तित, ये नहीं पूछा इसने, हम गलत कर रहे थे इसको। इसने ये नहीं पूछा कि कितने हैं, जैसे कि उतने लेटर होते हैं कि जितने अल्फाबेट सीरीज हैं इनके बीच में। इसने ये पूछा है कि अब इसको अल्फाबेटिकल उसमें वर्णमाला क्रम में इसको अरेंज करना है, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, और फिर देखना है कि कितने की पोजीशन क्या होगी, अनचेंज्ड होगी, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा अकॉर्डिंग टू, क्या आएगा दोस्तों, ए के बाद आएगा आई। ठीक है, ए के बाद आया आई, आई के बाद आएगा इसमें से सब में से एल, एल के बाद क्या आएगा, फिर क्यू आएगा, क्यू के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ये आएगा टी, फिर यू, फिर वाई। अब देखो पहले पे ए नहीं है, दूसरे पे किसी की पोजीशन ए की है जिसमें दिख रहा है लगातार, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है वो है वाई। यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, ऑप्शन थर्ड ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 16। 4 का डबल है, या कह सकते हैं 4 गुना दोस्तों, 4 4 की गुना करोगे 4/2 से तो 8 आएगा, 8 की गुना करोगे 8/2 से तो 32 आएगा, 12 की गुना करोगे 12/2 से मतलब कि 6 से, तो क्या आएगा, 12 6 72। क्वेश्चन नंबर 17।
नताशा, युविका, अदिति, तान्या, शहनाज और दलजीत नामक 6 लड़कियों की लंबाई अलग अलग है। तान्या की लंबाई सबसे कम है। तान्या की लंबाई दोस्तों क्या है, सबसे कम है। कितनी है लड़कियां, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तान्या की लंबाई क्या है, सबसे कम है। अदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है। अदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है। एक तो नताशा दोस्तों ये कह सकते हैं तान्या। अदिति की लंबाई, अदिति यहाँ होगी, ए मान लो दीदी को, तो एक अन्य लड़की से अधिक है नताशा, तो यहाँ होगी नताशा की लंबाई। फिर नेक्स्ट कह सकते हैं शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है। शहनाज है जी दलजीत से कम, जिसकी लंबाई युविका से कम है। शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है, और जिसकी लंबाई देखो यहाँ पे पढ़ेंगे, शहनाज इज शॉर्टर देन दलजीत और दलजीत शॉर्टर देन युविका। तो युविका क्या होगी फिर, सबसे ऊपर होगी, फिर होगा दलजीत, और दलजीत से छोटा कौन है दोस्तों, शहनाज, तो ये होगा शहनाज। तो आपको बताना है इन 6 लड़कियों में से तीसरी सबसे लंबी लड़की कौन है। तीसरी सबसे लंबी कौन है, ये है शहनाज। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 15 12 180। 15 12 क्या होता है, 180 होता है। 17 गुना 12 करेंगे, 17 दूनी 34, 3 कैरी 17 17 3 20, 204 आएगा। 17 12 ये होता है। 21 गुना 12 करोगे तो 21 की 12 से गुना करनी है, 12 एकम 12, एक कैरी, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ शेर बिलियां हैं। कुछ शेर क्या है दोस्तों, बिलियां हैं। कुछ लाइन कह सकते हैं क्या है, कैट है। सभी बिलिया जानवर हैं, सारी की सारी कैट किस में आती हैं, एनिमल में आती हैं। कुछ जानवर शेर नहीं है और कुछ जानवर हैं, कुछ तो हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा फॉलो करें। कुछ जानवर दोस्तों शेर हैं, पहला ठीक है फॉलो करेगा। कुछ तो हैं, ये वाला एरिया, ये वाला नहीं है। सभी शेर जानवर हैं। सभी शेर दोस्तों, सारे के सारे शेर जानवर हो सकते हैं। ऑल लाइन आर एनिमल, नहीं है, किसी ने बोला है, कुछ नहीं है। कोई भी जानवर शेर नहीं है, कोई भी जानवर शेर नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अभी बताना है कौन सा ट्रू है इस गिवन स्टेटमेंट के बेसिस से। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। टी ग्रेटर देन वाई, टी दोस्तों ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ सिंबल अपोजिट हो गए, तो पहला गलत हो गया। ओ ग्रेटर देन पी, देखो ओ तो डायरेक्टली पी से बड़ा लग रहा है, ये देखो ये पी है, ये ओ है, ग्रेटर का नेक्स्ट वन है, ओ वाई की जगह ओ रखोगे तो ये सेटिस्फाई होता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, GHIJKL नामक 6 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के परिध बैठकर पिकनिक के स्थान के बारे में चर्चा कर रही थी। उनके सभी के मुख केंद्र की ओर थे। 6 हैं देखो, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। एल जी और एच के ठीक बगल में नहीं बैठी थी। आई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। आई दोस्तों के मान लो यहाँ पे है, आई के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो 1 2 तो आई यहाँ होगा। के यहाँ पे है दोस्तों, तो आई क्या है, के बाईं और दूसरे स्थान पे, 1 2 तो आई यहाँ होगा। जे और जी के बीच में केवल 2 लड़कियां बैठी हैं। आई जी के बाईं और ठीक बगल में बैठी थी। आई जी के बाईं और, आई जी के बाईं और ठीक बगल में, तो दोस्तों जी यहाँ लेना पड़ेगा। के एच के बाईं और ठीक बगल में बैठी थी, के एच के बाईं ओर, तो के है जी एच के बाईं ओर, तो एच यहाँ लेना पड़ेगा। के एच के बाईं ओर ठीक बगल में, एच यहाँ लेना पड़ेगा। बच गई 2 पोजीशन अब।
एल जी या एच के ठीक बगल में नहीं बैठी है, एच है, एल जी और एच के पास नहीं आएगा, एल जी या एच के ठीक बगल में नहीं बैठी है, एल जी और एच के पास नहीं बैठी है दोस्तों, एल यहाँ नहीं हो सकता और एल यहाँ, तो एल के लिए पोजीशन यहाँ बच गई, तो बच कौन गया हमारे पास, जी एच आई हो गया, जे बच गया, तो जे यहाँ है। तो आपको बताना है एल के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है, एल के दाईं और ठीक बगल में बैठी है दोस्तों आई, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सभी उपहार पत्र हैं, सभी उपहार दोस्तों क्या हैं, सभी उपहार मान लो ये उपहार है, पत्र में आते हैं, सभी पत्र चैट में आते हैं, और सभी शब्द उपहार हैं, सारे के सारे शब्द वर्ड क्या हैं किस में आते हैं, ये डब्लू मान लो वर्ड इसके अंदर आते हैं। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा। पहला, सभी कुछ चैट शब्द हैं दोस्तों, कुछ चैट शब्द हैं, कुछ वाला तो रिलेशन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, चैट के अंदर सभी आते हैं तो कुछ चैट शब्द होंगे। सभी उपहार चैट है दोस्तों, सारे के सारे उपहार किस में आते हैं, चैट में आते हैं, ये भी ठीक है। कुछ शब्द पत्र नहीं है, कुछ जो वर्ड हैं कहते हैं पत्र नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, ये इसके अंदर आता है, इसलिए ये गलत हो गया। 1 और 2 फॉलो करेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, देखो 8 6 14 6 20 और 6 26 और 6 32, तो 32 आएगा एक तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। अब नंबर देखो 7 -4 3, ठीक है, -4 वाई हो गया दोस्तों, -4 21, 21 -4 तो क्यू आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कल्पित एक पार्क में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, कल्पित का मुंह है दोस्तों दक्षिण की ओर, कल्पित का मुंह कहाँ है, दक्षिण की ओर, ऐसे है। वह फिर लगातार 2 बार प्रत्येक बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब कि 2 टाइम्स कॉन्जुगेटिव क्लॉकवाइज टर्न करती है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री दोस्तों 2 बार तो मतलब 90 डिग्री घूमगी वो क्लॉकवाइज। फिर वह कुछ डिग्री एक तीसरा मोड़ लेता है, जिसके बाद अब वह मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, तो उसने तीसरा मोड़ कितने डिग्री और किस दिशा में लिया, देखो अब पहले उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, कितना 90 डिग्री, तो दोस्तों क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो उसका मुख हो गया यहाँ पे, और अब उसका मुख कहाँ है, अब उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण और पूर्व दोनों होना चाहिए, तो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना टर्न उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, तो उसने तीसरा टर्न लिया, आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक, देखो वो टर्न ये लेगी, तो ये टर्न कितने का होगा, देखो ये तो लेना नॉनसेंस होगा कि इतना बड़ा नहीं लेगी, हम कहेंगे छोटे वाला टर्न आंसर करेंगे हमेशा। तो ये 135 डिग्री क्या है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वामार्थ। क्वेश्चन नंबर 25, देखो यदि ऊपर दी गई प्रत्येक संख्या के सैकड़े के अंक को दो, प्रत्येक सैकड़े के अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या में कितनी संख्याओं का सैकड़े का अंक दहाई के अंक से पूर्ण विभाज्य होगा, प्रत्येक इकाई दहाई सैकड़ा के अंक में 2 जोड़ दें, तो ये हो जाएगी संख्या दोस्तों, ठीक है, और आपको ये बताना है, तो इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक संख्या में कितनी संख्याओं का सैकड़े का अंक दहाई के अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। देखो अब 2 जोड़ेंगे इसमें 5 हो जाएगा, सैकड़े का अंक 4 से भाग नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर पहली संख्या नहीं होगी। 2 जोड़ेंगे 6 होगा दोस्तों, 8 6 8 से भाग नहीं होगा, 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 2 से भाग हो जाएगा, ये ठीक है। 2 जोड़ेंगे 3 1 से भाग हो जाएगा 3, ये भी ठीक है। 2 जोड़ेंगे 9 2 से भाग नहीं होगा, ये गलत है। 2 जोड़ेंगे 6 1 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 2 जोड़ेंगे 9 7 से भाग नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो कितनी होगी, 1 2 3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।